ओम शांति। सभी का स्वागत है। भृकुटी तख्त पर मैं आत्मा, चमकता सितारा, स्वयं प्रकाशित परम धाम निवासी आत्मा इस देह के अंदर अवतरित हूँ। ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी, कर्मेंद्रिय चेत, स्व पर शासन करने वाली इस देह पर, कर्मेंद्रियों पर स्वराज्य अधिकारी, भृकुटी में प्रकाश को देखेंगे चारों ओर फैल रहा है। बाप दादा का आवाहन करेंगे। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। मेरे संकल्प करते ही बाप दादा मेरे पास। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं, वरदान देते हैं। मास्टर मुरलीधर भाव, गॉडली स्टूडेंट भाव, उमंग उत्साह से भरपूर भाव, नंबर 1 भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर हम उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और उस समय से जुड़ जाते हैं। 93, 18 फरवरी 93। तो हम मुरली पढ़ रहे थे, ब्राह्मण जीवन का श्वास, उमंग उत्साह। इसमें बाबा ने बताया था कि हमारा जब तक उमंग उत्साह नहीं, तो जैसे ब्राह्मण जीवन नहीं। और उमंग उत्साह के लिए बाबा ने बताया हमारा ये ब्राह्मण जीवन और संगठन क्या है? ब्राह्मण क्लब है। यही किनारा है, सागर का किनारा, बगीचा। तो इसी के बीच में हमको आनंदित होकर रहना है। बाहर की दुनिया बहुत खराब है, तो आपस के बीच में, पवित्र आत्माओं के बीच में हमारा जीवन चले। बाबा ने प्रतिज्ञा के लिए भी कहा था। प्रतिज्ञा क्या है? पिछली मुरली में भी था कि कुछ भी त्याग करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। क्यों चली जाती है उसका कारण भी बाबा ने बताया। ढीला हो जाता है, क्यों, क्या, कैसे में चले जाते हैं। तो इन गलियों में नहीं जाना है। और अगर कभी ऐसा हो भी तो क्या करना है? तुरंत चेकिंग करनी है, चेंज करना है। उन संकल्पों में ऐसे नहीं है बेहोश होकर घूमते रहो उनमें। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात कल हमने पढ़ा था। संगम का हर सेकंड अच्छे से अच्छा है, इस निश्चय से सहज योगी बनो। जो हुआ, जो हो रहा है, बहुत अच्छा। सेकंड, सर्व खजानों को सफल करना ही समर्थात्मा की निशानी है। तो आज हम पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 3। वरदानी वर्ष में दृढ़ता से सफलता का सहज अनुभव करो। वरदानी वर्ष में वरदान और मेहनत में क्या अंतर है? एक होता है बहुत मेहनत के बाद फल मिलना, और दूसरा होता है नियमित मेहनत और वरदान से सफलता। इस वर्ष
जो यह दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ संकल्प स्वप्न मात्र भी नहीं आए। कौन? जो आत्माएं, हम बच्चे, यह दृढ़ संकल्प करेंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे, कैसा कि स्वप्न में भी नहीं आए व्यर्थ संकल्प, तो सफलता सहज अनुभव करेंगे। दृढ़ता का पता है ना, दृढ़ संकल्प माना कुछ भी हो जाए हमें करना ही नहीं, लाभ लेना चाहिए ना। तो बाबा कह रहे हैं इसको वरदानी वर्ष का नाम दे रहे हैं। और इस वर्ष में, क्योंकि मार्च की शुरुआत ही है, अभी पूरा साल पड़ा है, इस मुरली के हिसाब से भी और हमारे लिए भी। तो बाबा कह रहे हैं देखेंगे कौन इस वरदानी वर्ष का फायदा लेता है। फायदा लेने के लिए क्या बताया बाबा ने? क्या बताया बाबा ने? साउंड लो ओम है। शांति दीदी। हम्म। बाबा ने कहा कि जो दृढ़ संकल्प करेंगे कि व्यर्थ स्वप्न में भी ना आए इस वर्ष हाँ, में। राइट। सभी को आवाज ठीक आ रही है? कविता बहन लिख रही है साउंड लो है। ना बरोबर है, परफेक्ट है दीदी। ठीक है, तो कविता बहन आप लेफ्ट होकर दोबारा ज्वाइन कीजिए। तो बाबा ने कहा चाहे स्वयं प्रति भी जिस बात को मुश्किल समझते हो वह सहज अनुभव कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करो। कई बार देखा होगा ना आपने, लौकिक में भी देखते हो, कोई बीमारी होती है, आप, क्या होता है, कोई तो बहुत समय से डॉक्टरों का इलाज कर रहा है, ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है लेकिन ठीक ही नहीं हो रही। और किसी का क्या होता है, किसी ने ऐसे ही बता दिया आप ये चीज खा लेना, ये लगा लेना, और तुरंत ठीक हो गई, ना डॉक्टर के पास जाना पड़ा ना कुछ करना पड़ा। होता है, नहीं होता? तो कई बार हमको बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं दुआओं की कमी है, और कई बार इजिली उस चीज को पार कर लेते हैं। तो बाबा ज्ञान में भी ऐसे ही कह रहे हैं। एक होता है वरदान, बाबा का वरदान मिला हुआ है, हमने सोचा और हो गया। और एक है कोई लगा हुआ है उसमें, उस चीज से पार होने के लिए। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि अभी ये वाला साल जो इस मुरली के हिसाब से है, वरदानी वर्ष है। तो सब बच्चों को फायदा लेना चाहिए वरदानी वर्ष का। कैसे लेंगे? जो दृढ़ संकल्प रखेंगे, और इतना दृढ़ संकल्प रखेंगे कि स्वप्न तक भी ना आए, उनको लाभ मिल जाएगा। तो लेना चाहिए, क्योंकि एक एक पुरुषार्थ के लिए कितना कितना समय लग जाता है। और जो बच्चे ऐसा करेंगे उनका सहज हो जाएगा। उसके लिए सिर्फ क्वेश्चन मार्क को खत्म करना है। क्वेश्चन मार्क सफलता प्राप्त करने में दीवार बन जाता है। कैसे होगा? किसका साथ लेंगे? कोई तो साथ है नहीं, मैं अकेली हूं। इसलिए इस दीवार को खत्म करो, समझा? यह दृढ़ता सफलता की चाबी बन जाएगी। तो चाबी को यूज करो। चाबी यूज करनी आती है? खो तो नहीं जाती, क्योंकि माया को भी यह चाबी अच्छी लगती है। अच्छा, खेलना चाहती हो इस चाबी से? देखो, कोई भी कहाँ वार करता है तो पहले आपसे चाबी मांगेगा। तो माया भी पहले चाबी उड़ा लेती है। आप सोचेंगे मेरा संकल्प तो बहुत अच्छा था लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच से दृढ़ता की चाबी खो जाती है। चाबी संभालने में माताएं ज्यादा होशियार होती है। पांडवों को चाबी संभालनी आती है या कभी मिस कर देते हो?
क्या बताया बाबा ने? होता क्यों नहीं है, सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि किस में चले जाते हैं? क्वेश्चन मार्क में। क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं। हम्म, कहते हैं मेरा संकल्प तो अच्छा था, सोचा था मैं ये करूं, लेकिन हुआ क्यों नहीं? तो ये हम सबको भी अपना चेक करना है, हमारे साथ भी ऐसा होता है ना? क्यों नहीं हुआ? बीच में से दृढ़ता की चाबी खो गई, यानी दृढ़ नहीं रहे उसमें, अलबेले हो गए। क्या करना था दृढ़ता के लिए? हाँ, क्या करना था दृढ़ता के लिए? क्वेश्चन मार्क को खत्म कर देना है, क्वेश्चन मार्क ना आए। क्या, अच्छा। क्यों, हम्म। ऐसा सोचना और है। क्या करना चाहिए था? क्वेश्चन मार्क के अलावा उस विषय में हमें, ओम शांति दीदी, रोज हमें अपनी चेकिंग करनी और दृढ़ता को याद दिलाना है अपने आप को ही। हाँ, कि मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ऐसा करूंगी। अमृत वेला भी उस चीज को रिवाइज करना है। अब सपोज अमृत वेले का ही संकल्प ले लिया कि मैं इतने बजे उठूंगी, इतने बजे करना है। रात को भी कई कई क्वेश्चंस आते हैं ना, रात को भी सोच कर सोए, अव्यक्त मुरली भी पढ़कर सोए, सब कुछ करके हुआ, फिर नहीं हुआ। क्यों? कहाँ कमी थी? बताओ। हम्म। दृढ़ता की कमी ना, अलबेले हो जाते हैं। नहीं, अलबेले में अलबेले नहीं थे। पूरा दिन, पूरा दिन निश्चय ये याद पक्का कर, नहीं है ना, पक्का नहीं रहता निश्चय, हलचल में आ जाते हैं। कईयों के ये क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं। पूरा दिन हमने सोचा था, कहीं भी कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प नहीं था, फिर क्या हुआ? बहुतों के आते हैं, अभी भी आते हैं। अव्यक्त मुरली भी पढ़ी, बाबा को भी लेटर लिखा, सब कुछ किया, फिर भी नहीं उठे। निश्चय में क्यों? कमी। दीदी, कोई निश्चय विकर्मों का बोझ ऐसा होता है जो करने ही नहीं देता है। तो विकर्मों का बोझ तो कटेगा, तो सुबह से, सुबह जब हम योग लगाएंगे वो ही नहीं हो रहा है, फिर कैसे करें? कि दिन भर में ऐसे करना है ताकि धीरे धीरे। निश्चय में कमी ना दीदी, तो वो तो हम्म, सोचना है क्या करेंगे। ये बात ठीक है, विकर्मों का बोझा है, मगर उस बोझे को उतारने के पुरुषार्थ भी हमें ही करना है। कॉमन प्रॉब्लम दीदी, बता उसका रही हूँ मैं। पुरुषार्थ उसके लिए दीदी दिन भर में थोड़ा थोड़ा अगर अटेंशन रख के करेंगे ना, तो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा, फिर वही चीज उठने में मदद करेगी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं सभी का लक्ष्य सेवा के प्रति व स्वयं के प्रति बहुत अच्छा है। सिर्फ लक्ष्य को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बीच बीच में अटेंशन रखना पड़ता है। कभी कभी एक बात मिस कर देते हैं, अटेंशन की को उड़ा देते हो। कहीं ना कहीं तो कमी होती है, पता नहीं पड़ता है, कुछ तो मिस होगा। तो क्या हो जाता है? टेंशन। तो जहां टेंशन हो जाता है वहां मुश्किल हो जाता है, भारी हो गए ना, और भारी होंगे तो उड़ेंगे नहीं। बाबा ने ये जो नियम मर्यादाएं बताई हैं उनमें कहीं ना कहीं जरूर कमी है, तब तो हो रहा है। तो बाप दादा कहते हैं अटेंशन रखो, तो अटेंशन को भी टेंशन में बदली कर देते हैं। सदा यही स्मृति में रखो कि बाप दादा की सदा मदद अर्थात सहयोग का हाथ मेरे सिर पर है।
यह चित्र सदा इमर्ज रूप में रखो। क्या क्या पॉइंट बताया? पहले तो दृढ़ता रखनी है, चाबी अटेंशन की अपने साथ रखनी है। दूसरा, बाबा मेरे साथ है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये चित्र जैसे सर पर हाथ रखा हुआ ये सामने अपने रखो। तीन बातें बताई बाबा ने अभी, यानी उस जो भी आपने पुरुषार्थ का रखा है उसमें सफल होने के लिए। तो जिसके सिर पर बाप का हाथ है उसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक है ही है। तो अपने मस्तक पर सदा विजय का तिलक नजर आता है। मैं विजयी रतन हूँ, इसको भी कई बार रिपीट करना है। खाली मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विजयी रतन, हुआ ही पड़ा है, होना ही है। तो ये तिलक नजर आता है कि विक्ट्री का वी मेरे लगा हुआ है। विजुअलाइज करो, वी, तिलक भी वी का लगा हुआ है, और उस वी के बीच में आत्मा चमक रही है। क्या कहा बाबा ने? दृढ़ संकल्प करना है। दूसरा, अटेंशन की। तीसरा, विजयी, मैं विजयी रतन हूँ, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, ये चित्र। क्वेश्चन मार्क को खत्म करना है। क्वेश्चन मार्क नहीं। हम्म, ये बातें बताई अभी तक बाबा ने। जैसे बाप अविनाशी है, आप आत्माएं भी अविनाशी है, तो ये विजय का तिलक भी अविनाशी लगा हुआ है। ऐसा नहीं है आज दिया है कल खत्म हो जाएगा, सदा लगा हुआ है। अच्छा है, सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते जाते हो उतना सहज निर्विघ्न बनते हो, क्योंकि सेवा में बुद्धि बिजी रहती है। जितना खाली रहने से किसी और को आने का चांस मिलता है, और बिजी रहने से सहज निर्विघ्न बन जाते हैं। तो बिजी रहते हो कि थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो? बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं। मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है। टाइम टेबल के ऊपर मुरली है 70 की, 1970 में। किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। थोड़ा बिजी रहते हो, थोड़ा खाली रहते हो। बुद्धि भी बिजी रहे, सिर्फ हाथ पांव नहीं। पता चला सारा दिन काम ही करते रहे और बुद्धि इधर उधर भागती रही। मन और बुद्धि का टाइम टेबल बनाना आता है। रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो? जैसे कर्म का टाइम टेबल रोज बनाते हो ना, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। मन बुद्धि का टाइम टेबल पता है ना कैसे बनता है? मन बुद्धि का टाइम टेबल कई बार बनाया है, कई बार पोस्ट भी किया है। बताओ कोई एक जना, कैसे करेंगे मन बुद्धि का टाइम टेबल? हम्म। ओम शांति दीदी। हर कर्म को बाबा की याद के साथ जोड़ के स्वमानों के साथ करना है, और पहले हम्म। से ही बना लेना कि मुझे ये हम्म। करना है, इस कर्म के साथ ये करना है, इस कर्म के साथ ये करना है। कुछ जैसे पहले स्थूल कर्मों को एक लिस्ट बना के उसके साइड हम्म। में बुद्धि बुद्धि वाला राइट। टाइम टेबल भी बनाना है, इसके साथ ये करना है। हाँ, और ये चेंज करते रहना है हर रोज की मुरली के अनुसार। फॉर्मेट वही रहना चाहिए। जैसे ये कर्म है, फॉर्मेट तो वही है ना, रोज वही करते हैं। एक आध चीज कोई होती होगी, कहीं बाहर जाना पड़ा या कुछ है, उसमें भी आप पहले नोट करके कि ऐसा करेंगे तो। बाकी रोज की जैसे मुरली पढ़ रहे हैं उसको चेंज करते रहे। अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं तो उसके लिए ये वाला टाइम है, इसके बाद में और 1 घंटा 2 घंटा उसमें देना है। खाना बनाते समय ये संकल्प रखना है, नहाते समय, स्नान करते समय ये संकल्प रखना है। तो रोज करेंगे तो याद रहेगा, एक हैबिट बन जाएगी। कर्म वही रहेंगे, कर्म मिस नहीं होंगे।
और फिर कुछ एंटरटेनिंग चीजें करनी है, जिससे हमारा ड्रिल्स करनी है। अब करते करते ये ड्रिल करेंगे, कर्म करते करते मुरली को याद करेंगे। ये बड़ा अच्छा तरीका है। जैसे अभी आप मुरली खत्म करके, अभी आप कुछ कुछ भी, कोई चाय बनाएगा, कोई कुछ करेगा, चलते फिरते कोई वॉक करेगा, बिना देखे उसको मुरली को रिवाइज करना, क्या क्या कहा था बाबा ने आज, कैसे मिलेगा वरदान, मुझे पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या पॉइंट्स बताए बाबा ने। तो अब मुझे चलते फिरते ये करना है, कल चलते फिरते कुछ और करना है, खाना बनाते समय कल कुछ और करना है, एक दिन सोमान करने, एक दिन मुझे साकार मुरली भी कर सकते हो। जब पढ़ोगे साकार मुरली, किन्होंने पढ़ ली होगी, कोई पढ़ेंगे। अब मुझे साकार मुरली को भी याद रखना है। तो ये वाला बड़ा अच्छा है, बिजी रहेंगे। ओम शांति दीदी। साकार मुरली हम्म। पढ़ने का एक और अच्छा तरीका है, जैसे बाबा जो बोलते जाते हैं ना, खुद 2 मिनट रुक के, 1 सेकंड, खुद भी वो आंसर करते जाना, अच्छा बाबा आप ऐसा कह रहे हो, ठीक है मैं भी ऐसे करूंगी, मतलब हम्म। कुछ भी ऐसे। हम्म। तो इससे भी याद हो जाती है मुरली। हाँ, डॉक्टर सचिन भाई ने साकार मुरली को याद करने के बहुत अच्छे तरीके, टिप्स बताए हुए हैं। शुरू की जो 21 डेज की भट्टी चली थी ना, पहली वाली, उसमें साकार मुरली का ही है पूरा। शुरू की 2-3 क्लासेस कोई अगर सुनना चाहे दोबारा से सुने, उसमें लोकेशंस बताए हुए हैं। जैसे मीठे बच्चे बाबा बोलते हैं तो कहाँ पे हम जोड़े शांति स्तंभ से। दूसरा, बाबा क्वेश्चन आंसर करते हैं तो जोड़े हम हिस्ट्री हॉल से। तो बहुत लंबी लिस्ट है, उन्होंने 20-25 की बताई है, लेकिन अगर आप कोई 7 भी करता है ना, खाली केवल 7, तो पूरी मुरली याद रख सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सा, बाबा की झोपड़ी में, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट कमरे में और झोपड़ी में, फिर वरदान आंगन में, और ऐसे करके 2 और बताए। तो इससे भी पूरी मुरली याद हो जाती है। और इसी से रिलेटेड जब बोर हो जाओ इसको करने के लिए, तो इसको हटा दो, कुछ और कर लो। जरूरी नहीं है उसी को रखो, बहुत दिन हो गए करते करते अगर। ये लोकेशंस अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं सभी। हाँ, अपनी अप, मर्जी से बना लो। अपने सेंटर में, अपने घर के किसी, कुछ भी कैसे भी हाँ, करके बना सकते क्योंकि कोई अभी तो नया नया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब ये मन यहाँ पे नहीं हो रहा, चेंज कर दो। तो किसी भी पॉइंट को उस चीज से जोड़ने से ये बहुत अच्छा लगा, आप खुद कर सकते हो। जैसे हम क्या करते थे, चित्र भी बनाना है, जैसे करते करते हम बनाते हैं ना, मुरली पड़ रही है, अब इसको चित्र बनाना है। कैसे करना है, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा ने मुझे एक चिटकी दी, उस पे लिखा हुआ है बच्चे, नो क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है, उसके आगे लिखा हुआ है क्रॉस। क्योंकि चित्रों की भाषा ना बुद्धि समझती है, पहले भी बताया था ना, चित्रों की भाषा। तो मुझ में क्या, बाबा ने कहा ना, चित्र, ये सामने चित्र इमर्ज करो। कौन सा चित्र, बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, और बाबा ने मुझे चिटकी दी, उस पे लिखा है नो क्वेश्चन, क्वेश्चन पे कट लिखा है, और अटेंशन पे लिखा है टिक, यस। ये 3 चीजें याद रखने को बाबा ने कहा। विजय का, विक्ट्री का वी साइन बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क का साइन बना हुआ है, विक्ट्री का वी बना हुआ है, और क्या बना हुआ है, एक चीज और अभी बताई, क्या नहीं करना है, क्वेश्चन मार्क के आगे क्रॉस लिखा हुआ है, विक्ट्री के आगे यस लिखा हुआ है, और एक चीज भूल गई मैं, अटेंशन। हैं। अटेंशन की बनी हुई है, की, चाबी, उसके आगे लिखा हुआ है ए। ये एक स्लिप दी बाबा ने, बच्चे इसको करोगे तो नीचे लिखा हुआ है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा और ये चिटकी दी, क्या दिया, अटेंशन का ए, यस, की, उसके आगे नहीं, की के आगे लिखा अटेंशन,
विक्ट्री का विजय और क्वेश्चन मार्क को क्रॉस, नीचे लिखा है सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। बस ये हो गया। और ऊपर लिखा है वरदान पाने का तरीका, सफल होने का तरीका, वरदानी वर्ष में सफल होने का तरीका। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है सेवा का उमंग उत्साह जितना रखते हो, खाली रहने से किसी को माया को चांस मिल जाता है, वो चाबी ले लेगी। बुद्धि में बिजी रहेंगे, सिर्फ हाथ पांव से नहीं, टाइम टेबल बनाना है, रोज बनाते हो या जब फुर्सत मिलती है तब बनाते हो। अब इस चीज को बार बार इमर्ज करना है। बाबा ने मुझे क्या कहा, ये कहा आज, तो मुझे अटेंशन रखना है। जैसे कर्म का टाइम टेबल, ऐसे मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि आप बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे हो। बाप तो बच्चों के आगे रखता है ना, तो जितने वीआईपी होते हैं तो क्या करते हैं, टाइम टेबल पर चलते हैं। उनकी डायरी भी आती है इसी तरह की, 8 से लेकर 8 रात के 8 बजे तक वो टाइम लिखा हुआ है, 8 9 10 11 12 ऐसे करके। उसमें उसके आगे लाइन बनी हुई है, आपको इस समय ये करना है, इस समय। तो सुबह ही आते ही या सुबह उठते ही वो अपना उसको फिल कर देते हैं और उसको दे देते हैं अपने सेक्रेटरी को, पीए को, कि इस हिसाब से मुझे चलना है, मेरा शेड्यूल ऐसे चलेगा। अब वो अपना तैयार करता है कि बॉस को इधर जाना है, उधर जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, अपनी मीटिंग्स इधर करनी है, उसी हिसाब से चलते हैं। तो हम क्या करें, ऐसा ही टाइम टेबल अमृत वेले का मन बुद्धि का बना लें। और किसको दे दें, कौन है हमारा सेक्रेटरी, शक्तियों को। शक्तियों का आवाहन करें और उन्हें काम सौंपें, वो हमारे आगे पीछे चलेंगी। कल था ना शक्तियों का आवाहन, होमवर्क था, कुछ ने भेजा है लिखकर कि हमने किया, जिन्होंने किया बहुत अच्छा। बुलाओ शक्ति को, आपका ये काम है, मेरा ये काम करो, आपका ये काम है, मेरा ये काम करो। उन्हें यूज करना है ना शक्तियों को, खाली खड़ी हो, फिर निश्चिंत हो जाओ और अपने कर्म करो, देखो कैसे होते हैं काम। तो आपसे ऊंचा कोई सारे चक्र में कोई है तो टाइम टेबल पर चलना पड़े। अच्छा, यूके में सेवा स्थान और सेवा अच्छी चल रही है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, स्थान लेने में तो मेकअप कमी पूरी कर रहे हो, लेकिन स्थिति में भी मेकअप कर रहे हो, अच्छी रिजल्ट है। क्यों, क्योंकि आप सभी के सभी के बड़े दिल का सहयोग है। यह सहयोगी सेवा बड़ी कर रहा है, चाहे निमित्त कोई भी बनता है, लेकिन रखा गया कि यूके वालों के हर कार्य में बड़ी दिल है। कोई भी कार्य करो तो स्वयं करने में बड़ी दिल और दूसरों को सहयोगी बनाने में बड़ी दिल। इसको छोड़ रही हूं मैं बीच बीच में से, ये हम जानते हैं सब कि क्या करना होता है। ये विधि बहुत अच्छी है। कौन सी, बड़ी दिल रखना। बड़ी दिल रखने से जैसे गाया हुआ है, मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली साथी बन जाता है, असंभव सफलता संभव हो जाती है। बड़ी दिल वाले हो ना, मैं करने वाले नहीं। तो ग्रुप नंबर 4 पर आते हैं। डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का सहज साधन है। सदा अपने को कौन से सितारे समझते हो, कुंजन में म्यूट करिएगा। सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते हुए सितारे, उम्मीदों के सितारे। किसी ने बोला, बच्चे ने, कौन सा सितारा समझते हो, इसके ऊपर मुरलियां हैं कई, 69 की भी मुरली है। सफलता के सितारे, लकी सितारे, चमकते सितारे, उम्मीदों के सितारे, 4 सितारे बाबा ने बताए। बाप की आंखों के तारे, बाबा ने क्या बोला लास्ट में, ये वाला तो भूल ही गए। बाबा की आंखों के तारे, तो नयनों में कौन समा सकता है, जो बिंदु होता है। आंखों में देखने की विशेषता है ही बिंदु।
छोटा सा एक लेंस होता है ना आंख के बीच में, ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, वो लेंस फैलता सिकुड़ता है, स्ट्रेचेबल लेंस है। उसके लिए मसल्स हैं उसके आसपास। आईज का जो गोल हिस्सा है, काला सा हिस्सा, वो क्या है? मसल्स है, जो उसको रस्सी की तरह खींचती है, फैलाती है। जब इनमें प्रॉब्लम आ जाती है, फैलाने में और सिकुड़ने में, तब क्या होता है? आईज की प्रॉब्लम हो जाती है। देखना, इसीलिए आईज की एक्सरसाइज करवाते हैं। फैलना, सिकुड़ना, दूर देखना, पास देखना। तो बाबा कहते हैं बिंदु, बिंदु माने वही लेंस की बात कर रहे हैं। तो जितना ये स्मृति में रखेंगे कि हम बाप के नैनों के सितारे हैं, तो स्वतः ही बिंदु रूप होंगे। कोई बड़ी चीज आंखों में नहीं समाएगी। स्वयं आंख ही सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म आंख में समाने का स्वरूप भी सूक्ष्म है। बिंदु रूप में रहते हो ना, यह बड़ा लंबा चौड़ा शरीर याद आ जाता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता व प्रत्यक्षता प्राप्त करने का साधन है। बाबा ने पहले भी सुनाया था कि हर कर्म में सफलता, प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का साधन है। रोज अमृत वेले 3 बिंदुओं का तिलक लगाओ। तो 3 बिंदु याद है ना, लगाना आता है। कौन सी है 3 बिंदु? पता होगा सभी को। कौन सी है 3 बिंदु? ओम शांति दीदी। मैं हम्म। बिंदु, बाबा ब्रह्म बिंदु। हम्म। तो उसको एहसास करना है, मैं आत्मा, लाइट, बाबा, लाइट, और ड्रामा फुल स्टॉप। यानी जो हुआ अब तक खत्म करते जाओ, फिनिश करते जाओ। ना पास्ट में जीना है, ना फ्यूचर में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। ये है बिंदु। बुद्धि ज्यादातर पास्ट में या फ्यूचर में घूमती है। आगे क्या होगा, कल क्या होगा, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, पास्ट। जीना है हमें प्रेजेंट में। तो कौन सी कला में चल रहे हो? अगर ये तीनों ही बिंदी का तिलक सदा लगा हुआ है, तो सदैव उड़ती कला का अनुभव होता रहेगा। कौन सी कला में चल रहे? उड़ती कला है। या कभी उड़ती, कभी चलती, कभी चढ़ती, सदा उड़ती कला। उड़ने में मजा है या चढ़ने में? चारों ओर के वायुमंडल में देखो कि समय उड़ता रहता है, समय चलता नहीं है, उड़ रहा है। और आप कभी चढ़ती कला, कभी चलती कला में होंगे, तो क्या रिजल्ट होगी? समय पर पहुंचेंगे? समय तो उड़ रहा है। तो पहुंचने वाले हो या पहुंचने वालों को देखने वाले हो? तो सदा उड़ती कला चाहिए ना। उड़ती कला का साधन है बिंदु रूप में रहना। हम्म। डबल लाइट। बिंदु तो है, लेकिन कर्म में भी लाइट। डबल लाइट हो तो जरूर उड़ेंगे। आधा कल्प बोझ उठाने की आदत होने के कारण बाप को बोझ देते हुए भी कभी कभी उठा लेते हैं। तंग भी होते हो, लेकिन आदत से मजबूर हो जाते हो। कहते हो तेरा, लेकिन बना देते हो मेरा। ये मेरा और मैं, ये तो हर रोज की मुरली में आप देख सकते हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन, साकार में भी, कहीं ना कहीं वरदान में, मैं को खत्म करना कितनी भारी चीज है ये मैं। स्व उन्नति के लिए व विश्व सेवा के लिए कितना भी कार्य हो, वह बोझ नहीं लगेगा। कब? जब तेरा कर देंगे। लेकिन मेरा मानना था तो बोझ होना। जैसे आरती गाते हैं ना भक्ति में, क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा। बस फिर घर आए और सब मेरा मेरा हो जाता है। केवल गाने तक सीमित है, ऐसे कहीं यही तो नहीं। बाबा सब कुछ तेरा तेरा, फिर जब बोल में आता है
तो मैं कैसे करूं? आता है ना, मुझसे कैसे होगा, तो फिर मैं कैसे करेंगे? बाबा को दे दो ना, दे दिया ना बाबा को, वो करेगा, मतलब करवाएगा, कैसे भी करके करवाएगा। करेगा नहीं, करवा देगा। तो स्व उन्नति के लिए बाबा ने कहा, बोझ नहीं रखना, मेरा नहीं तेरा, मन से, मुख से नहीं। मुख से तेरा तेरा भी कहते रहते हैं और मन से मेरा मेरा भी मानते रहते हैं, ऐसी गलती नहीं करना। उसी कार्ड में देखो, जो बाबा बाबा ने भी कार्ड दिया था, मैं पे लिखा है क्रॉस, तेरा पे लिखा है टिक। तो बाबा कह रहे हैं बिंदु बनना है, उड़ती कला का साधन है बिंदु बनना। कैसे हो जाएगी उड़ती कला बिंदु बनने से? फरिश्ता बनने से नहीं होगी उड़ती कला। हम्म, मैसेज दिखाता ही नहीं, स्क्रॉल करने पे भी नहीं दिखाता मैसेज। उड़ती कला यानी हर चीज को फुल स्टॉप लगाते जा रहे हैं, तो कोई भी संकल्प आपका बाहर ही नहीं है, सब सूक्ष्म हो गए। तो सूक्ष्म चीज हमेशा हल्की होगी, तो आप उड़ोगे। सुनाई दे रहा है ना सभी को? जी दीदी बरोबर है। हम्म, जो आपने मैसेज भेजे हैं जिन्होंने, मुझे दिख नहीं रहा है, स्क्रॉल करने पर नीचे नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या। ग्रुप नंबर 4, डबल लाइट रहना ही उड़ती कला का साधन है। अच्छा, ये पढ़ लिया, सॉरी। आगे, बिंदु रूप में स्थित होना अर्थात डबल लाइट बनना। बड़ी चीज को उठाना मुश्किल होता है, छोटी चीज को उठाना सहज होता है। छोटे बिंदु रूप को स्मृति में रखते हो या लंबे चौड़े शरीर को याद रखते हो। याद के लिए कहा जाता है बुद्धि में याद रखना। मोटी चीज को याद रखते हो और छोटी चीज को छोड़ देते हो, इसलिए मुश्किल हो जाता है। छोटी चीज माना बिंदी, मोटी चीज माना शरीर, तो बुद्धि में भी भारी हो गया। और बुद्धि में फुल स्टॉप तो कितनी सी छोटी सी जगह में आ गया, तो हल्का हो गया ना। लाइफ में भी देखो, छोटा बनना अच्छा है या बड़ा बनना अच्छा है? छोटा बनना अच्छा है। बच्चे छोटे होते हैं तो कितने हल्के रहते हैं। तो छोटा स्वरूप याद रखना अच्छा है। क्या याद रखेंगे? बिंदु। सहज काम दिया है या मुश्किल है? तो फिर कभी कभी क्यों करते हो? सहज काम तो सदा हो सकता है, जब आप भी बिंदु, बाप भी बिंदु, काम भी बिंदु से है। तो बिंदु को याद करना चाहिए, तो अभी डॉट को नहीं भूलना, बोझ नहीं उठाना। अच्छा, सभी एक दो के साथी हैं। बाबा साथ है, अनेक बार विजय बने तो रिपीट करने में क्या मुश्किल है? कोई नई बात करनी होती है तो मुश्किल लगता है। तो ये है बिंदु लगाना, फुल स्टॉप लगाना। ये आगे बाबा ने बोला, ये तो पता है आपको। ग्रुप नंबर 5, सेल्फ पर राज्य करने वाले बेफिक्र बादशाह बनो। ये लास्ट है, बस यही खत्म करेंगे, आज सभी को जल्दी जाना होगा। सदा अपने को राजा समझते हो, सेल्फ पर राज्य है अर्थात स्वराज्य अधिकारी हो। और दूसरे कौन से राजा बने हो? बेफिक्र बादशाह। हम्म, सेल्फ पर राजा अर्थात स्वराज्य अधिकारी, और दूसरा बेफिक्र बादशाह। दो राजा बने हैं अभी तक हम। बेफिक्र बादशाह इस समय बनते हो क्योंकि सतयुग में फिक्र व बेफिक्र का ज्ञान ही नहीं। कल क्या थे, आज क्या बन गए? बेफिक्र बादशाह बन गए हो ना,
बेफिक्र बनने से भंडारे भरपूर हो गए हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात बेफिक्र बादशाह। स्वराज्य मिला, सब कुछ मिला, कभी कोई कर्मेंद्रिय धोखा तो नहीं देती। कभी कभी थोड़ा खेल करती है तो कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर कम है। कभी कोई कर्म इंद्रिय धोखा तो नहीं देती, अगर देती है तो क्या कम है? कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर। कैसे आएगी ये? अगर चलो कम है तो कैसे आएगी? हम्म। सदा सदा अ, हम ब्राह्मण है तो सदा माइंड में रखना चाहिए कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। स्वराज में स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ। हम्म। इमर्ज करना है उसको। बाबा कहते हैं कर्म इंद्रिय कभी धोखा दे देती है तो बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आत्मा राजा हूँ। अपना राज्य की सीट से यानी अपने सीट से उतर जाते हैं ना, तो कर्म इंद्रिय चंचल होती है। राजा तो कुछ अपना काम कर रहा है, हम अपना करें। तो सीट नहीं छोड़नी है। सीट है भ्रिकुटी तख्त। जब भ्रिकुटी तख्त पर अपने स्वरूप को भूलते हैं तब कर्म इंद्रिय धोखा देती है। पावर भी तभी काम करेंगी सारी, चाहे वो कोई सी भी पावर हो, जब आप सीट पर बैठेंगे। तो बाबा कहते हैं कम है, यानी कि राजा भी अपने को कम समझते हैं। कभी पंत बैठते कभी नहीं बैठते, तो शक्तियां भी कभी काम करती हैं कभी नहीं करती। तो सदैव चलते फिरते ये स्मृति सदा रहे कि मैं स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूं। दोनों को लगा दिया बाबा ने, कंबाइन कर दिया, अलग अलग स्वमान को एक कर दिया। तो बाप आए ही हैं आप सबके फिक्र लेने, तो दे दिया है, छुपा के तो नहीं रखा। पॉकेट चेक करके देखो। कौन सी पॉकेट? बुद्धि रूपी मन रूपी पॉकेट, दोनों को चेक करो। ठीक है। जब है ही बाप के बच्चे तो बच्चे बेफिक्र होते हैं, क्योंकि बाप दाता है, तो दाता के बच्चों को क्या फिक्र है? अच्छा, ये कौन सी भाषा वाले हैं? बाबा ने पूछा। बाहर से आए हुए होंगे, विदेश से, स्पेनिश और पोर्चुगीज। देखो, साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामानुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता है। साधन यूज करना अलग चीज है और साधनों के वश होना अलग चीज है। क्या कहा बाबा ने? जब बाबा को जरूरत पड़ी ट्रांसलेशन की या और चीजें जब बैठे हैं उनकी संदेश पहुंचाने की, तो साइंस वालों ने भी ये आविष्कार किए। किसके लिए किए? हमारे लिए किए। मगर वश नहीं होना है इनके, क्योंकि क्रिएशन आपकी ही है। कभी कोई साधन अपनी तरफ खींचते तो नहीं है, मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो। अगर वशीभूत हो गए तो दुखी होंगे। अच्छा, अमृत वेले 3 बजे स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने शिव ध्वज लहराया और उसी स्थान पर खड़े होकर ब्रह्मा वत्सों को संबोधित करते हुए बोले। 3 बजे, पूरी रात है। क्या बोला? आज के इस शिवरात्रि कहो व शिव जयंती कहो, शिवरात्रि व शिव जयंती के उत्सव की सभी को पदम गुणा मुबारक हो। सदा हर सेकंड उमंग उत्साह बढ़ाते बढ़ाते इस विश्व को ही उत्साह भरा अपना राज्य बना लेंगे। आज औरों के राज्य में सेवाधारी बन सेवा कर रहे हो और कल अपने स्वराज्य के साथ विश्व के राज्य के अधिकारी बने की बने। तो सदा हर सेकंड उत्साह भरना और दुआएं लेना। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ, देते जाओ। आपकी दुआओं से सदा सर्व आत्माएं सदा सुखी हो जाएंगी। तो वो दिन आया कि आया। कौन सा दिन? जब सभी आत्माएं बाप के झंडे के नीचे, छत्र छाया के नीचे खड़ी होंगी। विजुलाइज करो, एक बहुत बड़ा झंडा है ग्लोब के ऊपर, पूरा धरती को ढका हुआ बाबा का झंडा, खूब ऊंचा है।
उस पर हम खड़े हुए हैं, ग्लोब पर, झंडे के नीचे। हम भी खड़े हुए हैं, साथ साथ लौकिक परिवार भी खड़ा हुआ है, आस पड़ोस भी खड़ा हुआ है। जिनको जानते हो आप, सारा आस पड़ोस देख लो, सभी खड़े हुए हैं। जिन्हें बुलाते थे, नहीं आते थे, वो भी खड़े हुए हैं। जो ऐसा वैसा बोलते थे, वो सारी पब्लिक है झंडे के नीचे। तो बाबा क्या कह रहे, चारों ओर के बच्चों को, दिल में रहने वाले बच्चों को मुबारक मुबारक मुबारक। ठीक है, तो ये मुरली यहाँ फिनिश होती है। नेक्स्ट मुरली है कल होली की। होली का टाइम आ रहा है, तो मुरली भी होली की चल रही है। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? क्या करो? क्या करो? स्टॉप लगाओ, हम्म। फुल स्टॉप लगाओ, फुल स्टॉप। फुल बिल्कुल स्टॉप लगाओ। और अटेंशन की की रखना है। हाँ, क्या क्या रखना है? अटेंशन की यस। और और पूरे दिन का क्वेश्चन अटेंशन। मार्क नो। क्वेश्चन मार्क पे क्रॉस था, की पे यस था। और विजय का, विक्ट्री का तिलक। और साथ साथ क्या करा बाबा ने? मन बुद्धि का टाइम टेबल। मेन मेन चीज याद रखो बस। मन बुद्धि का टाइम लगाओ, वो टाइम टेबल बनाओ। और क्या करो? और क्या करो? हर सेकंड, हर समय संकल्प रखना है सफलता का, सफलता आगे हम्म। बढ़। मैं को क्रॉस, मैं नहीं करना है। तेरा तेरा यस। बिंदु को टिक, बिंदु लगानी है। और अमृत वेला 3 बिंदु का तिलक लगाना है। 3 बिंदु का तिलक लगाना, 3 बिंदु डॉट्स रूप डाल में दो। रहना है। हाँ, 3 डॉट्स डाल दो, यस। मेरा नहीं और तेरा। सोमान कौन सा दिया बाबा ने? और स्वराज्य, हाँ, मैं स्वराज्य स्वराज्य अधिकारी अधिकारी बेफिक्र बेफिक्र बादशाह हूँ। बादशाह हूँ। हम्म। ये सोमान दिया। और अपना तख्त कभी नहीं छोड़ना, तो ये प्रकृति तख्त। देखो सिंबल्स बने हुए हैं। बाबा ने एक कार्ड दिया है मुझे, बस एक जैसे वरदान कार्ड दिया है। उस पर ये 5-6 सिंबल बने हुए, नीचे लिखा हुआ है सोमान, स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह। और ऊपर लिखा हुआ है सफलता पाने की युक्तियां। क्या साइन बना हुआ है? विक्ट्री, विजय का तिलक, बिंदु यस, मैं क्रॉस नो, तेरा यस, क्वेश्चन मार्क नो। ये 4-5 चीजें बनी हुई है, बस हो गई पूरी मुरली। लास्ट में ठीक है। बाबा ने कहा है ना कि दुआएं लेते जाओ और दुआएं देते जाओ, वो भी आज करना है। हम्म। हर सेकंड दुआएं लेते जाओ। कैसे लेंगे दुआएं? आत्म अभिमानी बनना ही दुआएं लेना है। 70 की मुरली में आत्म अभिमानी बनना ही दुआएं लेना है। जितना आप आत्माभिमानी बनते हो ना, बाबा की दुआएं आशीर्वाद मिलती है। और दुआएं कैसे लेंगे? जो बाबा कहे वो हम करें, तो माँ बाप की दुआएं मिलती हैं। ब्राह्मण परिवार से ऑटोमेटिक दुआएं मिलती, बिना कहे मिलती है। क्योंकि उन आत्माओं को सहयोग मिल जाता है, बल मिल जाता है। ठीक है, चलो आज का वरदान निकालें कोई। हाँ, निकला है दीदी। हम्म। पढ़े। आज बाप दादा मेरे सिर पर हाथ रखकर वरदान दे रहे हैं, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवादारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है,
तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। नहीं ओम मिलता। शांति, ओम शांति। बाबा शुक्रिया। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरहंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अथॉरिटी तो आ जाती है, लेकिन उसका अहंकार नहीं आए, मैं ये करती हूँ, मैं ये करते हैं, हम इतना कर लेते हैं या वो कर लेते हैं, वो नहीं आना चाहिए। निर्माण, निर्माण और निर्माण दोनों चीजें उसमें आ जाएंगी। ठीक है ना। अच्छा, तो ये थी उमंग उत्साह के ऊपर मुरली। ये हमारा श्वास ही उमंग उत्साह है। इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा ने बताया। ठीक है, चलो अभी त्रिकुटी में आ जाओ और याद करो मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा था। ये हमारा ब्राह्मण कल्चर है। उमंग उत्साह में रहना है, दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है, दृढ़ता में लूज नहीं होना है, यानी कि मैं क्यों क्या नहीं करना है। अटेंशन रखना है, मुझे क्या करना है, उसके लिए विजय का तिलक और बाबा का हाथ सिर पर रखवाना है। सफलता की अपने पास रखनी है, चाबी को याद रखना है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा मेरे साथ। हर सेकंड मेरा अच्छे से अच्छा है, क्योंकि मैं संगम युग पर हूँ। उड़ती कला वाली 3 बिंदियों की स्मृति रखनी है अमृत वेले रोज, और बिंदु बन आगे बढ़ते जाना। स्वराज अधिकारी बेफिक्र बादशाह हूँ, ये याद रखना है। मालिक बनकर अथॉरिटी से अपना राज्य चलाना है। देखेंगे बाप दादा को अपने सामने, वरदानी हाथ सिर पर। ये सब कुछ करने का बाबा मुझ में बल भर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं। सफल भव, विजयी भव का तिलक लगा रहे हैं। और ऐसी सभी आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं, संगठन की सभी आत्माएं जो ज्वाइन है, जो नई भी है, उनको भी। सफल भव, विजयी भव, निर्विघ्न भव। सभी का जीवन निर्विघ्न हो, सभी के लौकिक घरों में सुख शांति प्रेम आनंद की सरता बहती रहे। सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण। ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति।